अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। जनाब वासफ़ अली वासफ़ साहब का एक और बहुत ही खूबसूरत मज़मून जिसका उन्वान है दुआ। जिसका खुदा पर यकीन ना हो उसका दुआ पर क्यों यकीन होगा। दुआ दरअसल निदा है, फरियाद है, मालिक के सामने इल्तिजा है, अपनी फ़ानी और महदूद ज़िंदगी की किसी उलझन से निकलने के लिए। फरियाद का सिलसिला पैदाइश से शुरू हो जाता है। मासूम और बेशऊर बच्चा फरियाद और पुकार से ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ करता है और इसके बाद ये अमल जारी रहता है। इंसान फरियाद करता ही रहता है किसी न किसी मुश्किल से निजात के लिए। बीमार आदमी जब अल्लाह को पुकारता है तो वो अपनी बीमारी से निजात चाहता है। उसे अल्लाह के साथ दूसरी वबस्तगियाँ याद नहीं रहती। वो सिर्फ इलाज चाहता है, मुआलिज चाहता है, शफा चाहता है। गरीब की दुआ गरीबी से निजात के लिए है। मोहब्बत करने वाले अल्लाह से महबूब का कुर्ब मांगते हैं। गर्ज ये कि हर इंसान एक अलग ख्वाहिश लेकर अल्लाह को पुकारता है। अगर गोशे बातन से सुना जाए तो ये कायनात एक मुजस्सम फरियाद की सूरत नजर आएगी। दुआ का शाऊर फितरी तौर पर वदियत किया गया है और अदाब दुआ और फजीलत दुआ मजहब ने सिखाए हैं, लेकिन ये शऊर जिंदगी में मौजूद है। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ को अदाब दुआ खुद खुद आ जाते हैं। जहाज खतरे में हो तो मुसाफिरों को दुआ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुआ उनके दिल से निकलती है, बल्कि उनकी आंखों से आंसू बनकर टपकती है। दुआ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जहाँ दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ मंजूर करने वाला है। अगर आप आवाज़ बुलंद दुआ मांगे तो वो दूर से सुनता है। अगर आप दिल में दुआ मांगे तो वही मौजूद होता है। दुआ का अंदाज तकर्रुब के इजहार का ऐलान है। दुआ अल्फाज की मोहताज भी है और अल्फाज से बेनियाज भी। दुआ मंजूर फरमाने वाला खुद ही अंदाजा अता फरमाता है। हाथ उठाना भी दुआ है, मुल्तजी निगाह का उठना भी दुआ है। हम अल्लाह से वो चीज़ मांगते हैं जिसे हम खुद ना हासिल कर सके, लेकिन जिसका हासिल करना मुमकिन हो। मसलन हम ये नहीं मांगते कि अल्लाह हमें परिंदों जैसे पर अता कर, क्योंकि ये मुमकिन नहीं। हाँ, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि अल्लाह हमें इश्क पर लगाकर उड़ा, क्योंकि ये मुमकिन है। दुआ पर एतमाद ईमान का आला दर्जा है। ये बड़े नसीब की बात है कि इंसान दुआ का सहारे से न जाने सहारा न जाने दे। जब किसी कौम या फर्द का दुआ से एतमाद उठ जाए तो आने वाला वक्त मुसीबत का ज़माना होता है। गुनाह और जुल्म इंसान से दुआ का हक छीन लेते हैं। दुआ मांगना शर्त है, मंजूरी शर्त नहीं। अल्लाह करीम के पास मुकम्मल इख्तियार है। चाहे तो गुनाहगार की दुआ मंजूर फरमा ले, न चाहे तो पैगंबर की दुआ भी मंजूर न फरमाए। नूह सैकड़ों बरस अल्लाह के दीन की खिदमत करते रहे। आखिर उनका बेटा भी तूफान की नजर हो गया, लेकिन उनके ईमान में फर्क न आया। दुआ आखिर सवारी तो है, मानने वाला माने या ना माने, साहिब दुआ खुद भी इब्तला से गुजरता है। दुआ हर सवाली तो है, मानने वाला माने या ना माने, साहिब दुआ खुद भी इब्तला से गुजरता है। ये ज़िंदगी है, इसमें गम ज़रूर आएगा, तकलीफ ज़रूर आएगी, बीमारी ज़रूर आएगी और फिर मौत भी ज़रूर आएगी। इन हालात में दुआ का मकाम क्या रह गया। दुआ का यही मकाम है कि इंसान तकर्रुब इलाही की ख्वाहिश को कमज़ोर ना होने दे। दुआ ये है कि अल्लाह हमें अपनी रहमत से मायूस ना होने दे। दुआ ये है कि हमारा दिल नूर ईमान से रोशन हो। दुआ ये है कि इतना कर्म ना हो कि हम उसकी याद से गाफिल हो जाएं, और इतना सितम ना हो कि हम उसकी रहमत से मायूस हो जाएं। दुआ ये है कि अल्लाह हमें मंजूर होने वाली दुआओं की आगाही अता फरमाए, और वो दुआएं जिन पर बाब कबूल बंद हो उनकी तौफीक अता न फरमाए। इंसान अक्सर उन चीज़ों को पसंद करता है जो उसके लिए नुकसानदेह हैं, और अक्सर उन चीज़ों को नापसंद करता है जो उसके लिए मुफीद हैं। हम अपनी पसंद की चीज़ें मांगते हैं और जब वो हासिल नहीं होती तो हम शोर मचाते हैं, हालांकि उनका हासिल ना होना ही हमारे लिए मुफीद है। इसलिए ज़रूरी है कि मसनून दुआएं मांगी जाएं। हमें दुआओं की तालीम दी गई है। बच्चे के पैदा होने से लेकर मैयत के दफन करने तक हर मुकाम पर दुआ का तरीक़ाकार बताया गया है। मसलन मामूली सा वाक़या है आईना देखना, इसके लिए भी दुआ है कि ऐ अल्लाह मेरे चेहरे की तरह मेरे किरदार को भी खूबसूरत बना। रवायत है कि एक दफ़ा एक आदमी दुआ मांग रहा था गिड़गिड़ाकर। एक मुकर्रब फरिश्ते का वहाँ से गुजर हुआ। आबद पहचान गया कि फरिश्ता है। बोला, भाई मेरी चंद दुआएं अल्लाह मियाँ के यहाँ पहुँचा दो। फिर उसने आरज़ुएं गिनवानी शुरू की। फरिश्ता बोला, बस बस मैं समझ गया। वो बोला, क्या समझ गए, अभी तो बात मुकम्मल नहीं हुई। फरिश्ते ने कहा, मैं अल्लाह मियाँ से कह दूंगा कि तेरा फला बंदा कह रहा है, ऐ मालिक मुझे अपने अलावा सब कुछ दे दे।
بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ آپ دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں، کیسے منظور ہو؟ دعا سے بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں سائے ابر ہے، پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے، دعا کی افادیت برحق ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر ایسے کرنی چاہیے ایسے منعم کی۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر گزار کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔ نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہگاروں کی بخشش کی دعا کرے، جاگنے والوں کو چاہیے کہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کریں، قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرنی چاہیے۔ صاحب دل صاحب محبت ہوتا ہے، اس کی دعا مقبول ہے۔ جس کو انسانوں سے، جانوروں سے، پرندوں سے، غرض یہ کہ ہر ذی جان سے محبت ہو، محبت نہ ہو تو دعا میں تکلف ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے، اس کی خرید کی دعا مانگی جائے تو اپنی زندگی خرید سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بھلائی چاہنے والا ہی مقبول بارگاہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے جس کو رحمت دو عالم بنا کر بھیجا گیا۔ حضور کے وسیلے اور واسطے سے دعاؤں کی مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے؟ اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ بہرحال جب تک زندگی ہے دعا رہے گی۔ دعا آہ ہے، فریاد ہے، شب تاریک کی تنہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہے۔ سر نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے۔ کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے سوئے فلک اٹھنا بھی دعا ہے، بلکہ مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے۔ کسی دور رہنے والے کو محبت سے یاد کرنا بھی دعا ہے۔ روح کی مخلصانہ آرزو بھی دعا ہے، اور دعا دینے والے کے در پر کبھی ہم سائل بن کر جاتے ہیں اور کبھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے در پر دستک دیتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ منظور ہو یا نامنظور، دعا منصور جاری رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔